एक अनुष्ठान की तरह करना। चार विकल्प आपको देते हैं हम प्रतिदिन। एक विकल्प है सूक्ष्म व्यायाम का, दूसरा है यौगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक आदि 50 अभ्यास, और 20-25 तो सूक्ष्म व्यायाम ही हो जाते हैं। जो ये यौगिक जोगिंग नहीं कर पाते हैं वे सूक्ष्म व्यायाम। एक एक अभ्यास का एक अनुष्ठान की तरह करते हुए लंबे लंबे श्वासों के साथ, और जिनको जोड़ों में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, उनको सूक्ष्म व्यायाम ही करना। लंबे लंबे श्वासों के साथ चाहे सूक्ष्म व्यायाम करना, चाहे मेरे साथ ये यौगिक व्यायाम जो अभी हम करवा रहे हैं ये कर लेना, जो भी करना है लंबे लंबे श्वासों के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे उत्साह के साथ ऐसे करना है। और आज ये यौगिक जोगिंग की 12 अभ्यास ऐसे किया करो। दिसंबर जनवरी में तो पूरे शरीर से वाष्पीकरण होना चाहिए, मुंह से पूरे शरीर से ऐसे धुआं सा उठता है, तो सारी बीमारियों को भस्म करना है, बुराइयों को, दुर्गुणों को, दोषों को, दुर्बलताओं को, सब क्लेशों को मिटाना है, हटाना है। तो सुनो, एक है रोग मुक्ति। क्या है बोलो, जोर से बोलो, रोग मुक्ति। क्या है बोलो, और दूसरा शब्द है जीवन मुक्ति। क्या है बोलो, और रोग मुक्ति और जीवन मुक्ति की युक्ति है योग की साधना, लंबे लंबे श्वास। मैं बार बार कहता हूं, रोगों को मिटाना तो एक बहाना है, तुम्हें पूरी तरह से मुक्त बनाना है। जो भी तत्व आपके जीवन में दुख देने वाले हैं उन सबको हटाना है। लंबे लंबे श्वास और यौगिक जोगिंग के 12 अभ्यास। फिर जिससे जितना बन पाए सामान्य मध्यम तीव्र गति से। फिर सूर्य नमस्कार, दंड बैठक हर रोज कराते हैं आपको, और 10 से 20 मिनट जो ऐसे तीव्रता पूर्वक ये कर लेंगे तो उनको कितनी बड़ी उपलब्धि होती है। जीवन में कोई बीमारियां नहीं रहेगी, और इससे भी बड़ी उपलब्धि है, कोई बुराइयां नहीं रहेगी, कोई बुराइयां नहीं रहेगी, कोई दोष नहीं रहेगा, कोई दुर्बलता नहीं रहेगी, जीवन में आकर्षणों और प्रलोभनों में नहीं फंसेंगे। अज्ञान से, ये क्रमिक मुक्ति बता रहा हूं, मस्तिष्क अज्ञान से मुक्त हो जाए, हृदय अश्रद्धा से मुक्त हो जाए, और जीवन ही अकर्मण्यता से, पाप से, ये अकर्मण्यता ही पाप है, ये प्रमाद ही पाप है, जीवन प्रमाद से मुक्त हो जाए। और जो अज्ञान से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से, प्रमाद से मुक्त हो गया, वो सब प्रकार के पापों से, क्लेशों से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि सब विकारों से मुक्त हो जाएगा। लंबे लंबे श्वास, ऐसे जिससे जितना बन पाए यथाशक्ति कर लेना, यथाशक्ति।
तो ये रोग मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्रक्रिया है। मैं हमेशा व्यवहारिक और अनुभूतिक सत्यों की बात करता हूं, चाहे वो योग का दृष्टि लाभ हो या अदृष्ट पारमार्थिक लाभ। ऐसे योग के व्यवहारिक लाभ, दूसरा योग के पारमार्थिक लाभ। योग से हम अदृष्ट दिव्य शक्तियों के संपर्क में आते हैं। जो सूक्ष्म जगत है, जो अदृष्ट जगत है, वो दृष्ट से भी ज्यादा शक्तिशाली है, बशर्ते उसके साथ एकात्म होना हमें आता। ये योग, ये ध्यान, ये साधना, ये समाधि, ये अदृष्ट के संपर्क में हमें ले जाती है। लंबे लंबे श्वासों के साथ जिससे जितना बन पाए। कमर में दर्द है, आगे अधिक नहीं झुकना, हर्निया है तो पीछे नहीं झुकना। लंबे लंबे श्वासों के साथ योगिक जॉगिंग के बारे में, योगिक एक्सरसाइज, योगिक व्यायाम, फिर आसन, प्राणायाम और ध्यान, इन सब का एकीकृत अभ्यास। एकीकृत अभ्यास को ही अंग्रेजी में इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस कहते हैं। और केवल योगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान का ही संगम नहीं है इसमें सत्संग भी है, इसमें स्वाध्याय भी है, इसमें ईश्वर प्रणिधान है, भगवत शरणागति है। योगाभ्यास करते करते हम सहज रूप से यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधयाः अष्टौ अंगानि, अहिंसा, सत्यस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमः, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, प्रणिधानानि नियमः। सहज रूप से यम नियमों का हमारे जीवन में पालन होने लगता है। ये है बड़ी बात। आराम आराम से ये 12 अभ्यास ऐसे करते हैं। तो योगिक व्यायाम है, आसन है, प्राणायाम है, ध्यान है, अष्टांग योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, कुंडलिनी योग, सारे योगों का समावेश है योग के अभ्यास। इसमें यज्ञ भी चल रहा है, योग के साथ यज्ञ भी है, आयुर्वेद की औषधियां भी है, पंच महाभूत चिकित्सा भी है, पंचकर्म षटकर्मा है, जल नेति, सूत्र नेति, आयुवास, त्राटक है, सिरोधारा है, अक्षि तर्पण है, कर्णपूर है, नस्य है, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन है, रक्तमोक्षण है, बस्ती की मस्ती भी है। लंबे लंबे श्वासों के साथ सारे सनातन सत्यों का योग के अभ्यास में समावेश है। इसको मैं रोज कहता हूं इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एक शब्द प्रयोग होता है, चाहे वो मॉडर्न मेडिकल साइंस हो, चाहे एंसेंट मेडिकल साइंस हो। लंबे लंबे श्वास, जिससे जितना बन पाए। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, चक्रासन, ध्रुवासन, वृक्षासन आदि, गरुड़ासन आदि कर लेना, जिससे जितना बन पाए। क्या है, लंबे लंबे श्वास, इंटीग्रेटेड पैथी, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट, और इससे मिलती आपको सस्टेनेबल एंड कंप्लीट हेल्थ। ये बड़ी बात है। और सब कुछ जो कुछ आपको करवा रहे हैं, सब
research and evidence-based therapies, treatment practices, research and evidence-based medicines for integrated health, for complete health, for sustainable health, for body, for mind, for soul, for all, and free for all वाला भी फार्मूला है ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ जिससे जितना बन पाए सहजता पूर्वक कर लेना। एक बार सुबह उठ करके ये 20-30 मिनट की मेहनत है और ये मेहनत रंग लाती है, आपके जीवन को उत्सव बनाती है, देह को देवालय बनाती है। मैं रोज कहता हूं हर एक मनुष्य में अनंत ज्ञान शक्ति संवेदना सामर्थ्य विद्या विभूति ऐश्वर्य हर एक पिंड में ही ये सारा ब्रह्मांड समाहित है। इतना बड़ा ये सत्य है जीवन का। लेकिन जब तक योग नहीं करेंगे ये भीतर का पूरा सत्य, ये भीतर का पूरा सामर्थ्य, भीतर का सारा ज्ञान संवेदनाएं, भीतर की पूरी ऊर्जा अभिव्यक्त नहीं होती है, अनभिव्यक्त रहती है। सत्याह कामाह अनृतापिधाना हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्त्वं पूषन् अपवृणो सत्य धर्माय दृष्टये। तो देखो मैं 5 लाभ अक्सर बताता हूं ना योग के। कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, बॉडी का, माइंड का, थॉट्स का, इमोशंस का, एनर्जी का बैलेंस, वात पित्त कफ का बैलेंस, एनाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म का, सभी केमिकल्स और हार्मोन्स का बैलेंस, समत्वम योग उच्यते, समदोषः समाग्निश्च समधातुमनक्रियाः प्रसन्नात्म इंद्रियमनाः स्वस्थित्य विधीयते। इतना नियंत्रण तो होना ही चाहिए। जीवन के 2 पहलू है, शांति और क्रांति, निवृत्ति और प्रवृत्ति, श्रम और विश्राम, अभ्युदय और निश्रेयस, योग और कर्मयोग। कितनी ही बड़ी गति हो, उस गति में, उस प्रगति में भीतर की हमारी स्थिति, मन स्थिति विचलित नहीं होनी चाहिए। ऐसे नियंत्रण रहना चाहिए कि जैसे चाहो वैसे शरीर को संतुलित कर लो। बोले बाबा जी ये तो ना होगा तो नाटक तो करो थोड़ा सा, ऐसे तो कर लो। इतना नियंत्रण हो जैसे सीधे खड़े हो, हाथों पर खड़े हो जाओ। बोला जी हमसे ये तो ना हो पाएगा तो ये तो कर लो। लंबे लंबे श्वास, ऐसे नियंत्रण। मैंने कल कहा था आपको आने वाले 30 सालों में ये भारत बूढ़ा होना भूल जाएगा। क्या बोला? आने वाले 25-30 सालों में ये भारत बूढ़ा होना भूल जाएगा। योग को अपनाएगा, वो कहेगा अरे ये स्वामी रामदेव 80 साल का होकर के भी वैसा का वैसा ही है जैसे हमने इसको 50 साल पहले देखा था। लंबे लंबे श्वास। मुझे बुढ़ापे को भूलभुलैया में डालना है, समझे भैया? जिससे जितना बन पाए उतना कर लेना। चलो बहुत देर हो गई आपको प्रवचन पिलाते पिलाते, अब थोड़ा सा भजनामृत भी पिला देते हैं।